Exercise 9.1, question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. तो यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन अगर हम ड्रॉ करें तो सपोज़ ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एक हाईवे को रिप्रेजेंट करती है। तो इस हाईवे पे एक टावर है, तो ये स्ट्रेट लाइन सपोज टावर को रिप्रेजेंट करती है, इसे हम बोल देते हैं ए बी। तो ये हो गई हमारे पास टावर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर यानी मैन को हम पॉइंट ए अज्यूम कर लेते हैं। ही ऑब्जर्व्स अ कार, सो हाईवे पे एक कार है, सो कार को हम अज्यूम कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट सी जो है इस कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। So a man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression. Angle of depression given है of 30 degree. So हमने यहाँ से suppose A से अगर एक horizontal line draw करी, so हमें given है angle of depression from the top of the tower. तो top of the tower है point A और car है point C, तो इन दोनों को हमने join किया। तो angle of depression जो है horizontal के नीचे वाला angle होता है। सो ये वाला जो एंगल मैंने मार्क किया है ये हमें गिवन है इनिशियली 30 डिग्री। नेक्स्ट आगे लिखा है, सो कार की बात हो रही है विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 डिग्री। तो ये कार सी जो है फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रही है, मतलब पॉइंट बी की तरफ मूव कर रही है ये कार। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर 6 सेकेंड्स ये कार जो है सपोज पॉइंट डी पे पहुंच जाती है। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट डी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर यानी पॉइंट ए से फिर से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल के नीचे वाला एंगल होता है। सो ये जो नया एंगल मैंने मार्क किया ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। सो हमें फाइनली फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। सो पॉइंट डी से पॉइंट बी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले हम इन एंगल ऑफ डिप्रेशन को पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेते हैं। सो ये जो सी एंगल है ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऊपर गिवन है 30 डिग्री, और ऐसे ही एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो ये हम डायरेक्टली सोच सकते हैं या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है ये पैरेलल है बी सी लाइन के, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। सो एंगल ई ए सी ये एंगल इक्वल होने वाला है एंगल बी सी ए के, और ये दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी 30 डिग्री। ऐसे ही एंगल ई ए डी ये एंगल इक्वल होने वाला है बी डी ए के, और ये वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं डायरेक्टली, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से। ये दोनों एंगल्स जो मैंने लिखे हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू इक्वल होती है। सो अब हमारे पास दो अलग अलग ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए हैं, जिन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल्ड वर्टेक्स बी है, एक छोटा ट्रायंगल ए बी डी है और एक बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है। सो एक छोटा ट्रायंगल है हमारे पास सबसे पहले ए बी डी, तो सपोज ये हो गया ए बी डी ट्रायंगल। ए बी डी ट्रायंगल में बी वर्टेक्स 90 डिग्री है और डी एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो इस 60 डिग्री के जो सामने वाली साइड है ऑपोजिट साइड ये हो गई परपेंडिकुलर, और जो साथ वाली साइड है बी डी ये हो गया बेस। तो हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करने वाले हैं tan का, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर लेंथ ए बी है और बेस है बी डी, तो ना हमें ए बी गिवन है ना हमें बी डी गिवन है, और एंगल डी की वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री। तो ये बन गया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो यहाँ से हम ए बी की लेंथ निकालने वाले हैं। उसके पहले हम tan 60 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू √3।
सो ये हो गया √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो BD को लेफ्ट में लिख दें तो AB की वैल्यू हमारे पास बन गई √3 इंटू BD। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया है हमारे पास AB का, इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो बड़ा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था उसे कंसीडर करने वाले हैं। तो बड़े ट्रायंगल जो है उसकी वर्टेक्स C है, राइट एंगल वर्टेक्स B है और ऊपर वाली वर्टेक्स A। तो AB लेंथ इसमें कॉमन है और एंगल C गिवन है हमें 30 डिग्री। सो फिर से वही C के जो सामने वाली साइड है, साइड AB, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड हो जाएगी बेस। तो यहाँ से भी, इस ट्रायंगल से भी हम लोग AB की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ tan का रिलेशन बनता है tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ भी हमारे पास AB है और बेस की वैल्यू अब हो गई है BC। और एंगल C ये गिवन है 30 डिग्री, तो रिलेशन आ गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ BC। तो tan 30 डिग्री को हमने सब्सटीट्यूट किया 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन √3। BC अपॉन √3 बन गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम बोल सकते हैं, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड AB है, तो पहले में AB की वैल्यू है √3 टाइम्स BD। सो इसे लिखा √3 टाइम्स BD। यही वैल्यू इक्वल हो गई BC अपॉन √3 के। सो डिनोमिनेटर वाले √3 को हम लेफ्ट में ले गए तो ये √3 इंटू √3 बन जाएगा 3। सो BC की वैल्यू आ गई 3 टाइम्स BD। सो अगर डायग्राम को हम रिविजिट करें तो डायग्राम में बेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट B है, बीच में एक पॉइंट D है और एक पॉइंट C है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये CD डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 6 सेकंड्स का टाइम लगता है। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। तो BC को हम लोग यहाँ से BC को तोड़ के लिखा जा सकता है BD प्लस CD। तो BD प्लस CD इज इक्वल टू 3 टाइम्स BD। तो एक BD को राइट में ले गए तो CD की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 टाइम्स BD। तो यहाँ से बनता है BD इज इक्वल टू CD/2। तो हमें फाइनली जो निकालना था वो यही था कि फ्रॉम द फाइनल पॉइंट, कार पहले C पॉइंट पे थी, वहाँ से मूव करके D पॉइंट पे आ गई है, तो अब D पॉइंट से फुट ऑफ द टावर यानी B पॉइंट पे पहुँचने को कितना टाइम लगने वाला है। सो पहला रिलेशन हमें मिल गया है BD इज इक्वल टू CD/2। इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस BD is half of CD। और एक और हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि कार मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, इसका ये मतलब है कि डिस्टेंस BD अगर हाफ ऑफ CD है तो टाइम टेकन टू कवर BD will be half of time taken to cover CD। क्योंकि BD डिस्टेंस CD का हाफ है और यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ऑब्वियसली BD डिस्टेंस ट्रैवल करने में CD से हाफ टाइम लगने वाला है। सो टाइम टेकन टू कवर लिख देते हैं। टाइम टेकन टू कवर BD इज इक्वल टू CD का हाफ करना है, तो CD ट्रैवल करने में 6 सेकंड्स लग रहे हैं, तो BD डिस्टेंस को कवर करने में उसे 3 सेकंड्स का टाइम लगेगा।